आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो इसके अंदर दो एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, जबकि दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, इसके नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। न्यू बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होती। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर ये लीनियर ओवरलैप की वजह से बन रहा हो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, एज इट इज उसी ऑर्बिटल को इसके सामने लिख दिया जाता है सिग्मा 1s, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखा जा रहा होता है इसके ऊपर स्टार का साइन डाल दिया जाता है। इसकी दूसरी सबसे अहम तरीन खूबी यह होती है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 6 होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 6 होंगे। एक और अहम बात, जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कभी भी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। आप सिंपल कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसके साथ ही अगर इसको आगे लेके चलें स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स के मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं। ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुन्स रूल। ऑफ-बो प्रिंसिपल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। पॉलीज एक्सक्लूजन के मीनिंग ये बनते हैं आमतौर पे, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मूव कर रहे होते हैं तो इनमें एक क्लॉकवाइज मोशन जाहिर करता है, जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन जाहिर करता है। ये रिवॉल्वमेंट मैंने दिखाई हुई है। ये ऊपर वाला एरो क्लॉकवाइज को शो कर रहा होता है, जबकि नीचे वाला एरो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करता है। हुन्स रूल के मुताबिक जब 2 या 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो जाती है तो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। उनको इक्वली इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हूं और 3 ऑर्बिटल हूं तो पहले एक एक में एक आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसको उसके मुताबिक एक्सप्लेन किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 3 ऑर्बिटल्स लिख देता हूं, px, py और pz। अगर टोटल है ही 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक में इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यह हमें हुन्स रूल बताता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले तीनों को फिल करने के बाद फिर किसी ऑर्बिटल में 4th इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 5th हो जाए तो फिर 5th इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेगा। 2 पेयर होंगे, एक सेपरेट रह रहा होगा। अगर 3 ऑर्बिटल हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसको हम आगे देखें तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को बड़े क्रिस्टल क्लियर अंदाज में पढ़ा था। 2 किस्म की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स करते हैं, हेड ऑन अप्रोच एंड साइड वे अप्रोच। लीनियर ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग कैसे हो रही होती है? लेट्स से हमारे पास एक p ऑर्बिटल है। एक p ऑर्बिटल जो x एक्सिस पे फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये px बन गया। एक और px के साथ जब ओवरलैप करेगा तो आप इसको गौर से देखिएगा, एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और कुछ एरिया इनका आपस में शेयर कर रहा है। इस शेयर्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। ऐसी लाइन जो 2 एटम के न्यूक्लियाई में से गुजरती है बॉन्ड एक्सिस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एक्सिस के ऊपर रह रहा हो तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। दिस इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 2 न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक py ऑर्बिटल है जो y एक्सिस पे फॉल कर रहा है, एक और py के साथ ओवरलैप करता है,
तो देखें इसका जो शेयर करने वाला रीजन है, ये बॉन्ड एक्सिस है, इससे ऊपर होगा या बॉन्ड एक्सिस से नीचे होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, meaning thereby electron pair would be residing above the bond axis or below the bond axis. So density of electron shall be above the bond axis or below the bond axis. Probability जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो न्यूक्लियाई से दूर होगी, न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं होगी। ये बनने वाला बॉन्ड जो कहलाता है वो पाई बॉन्ड होता है। ये दूसरा या तीसरा बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जब दो एटम्स आपस में मिल रहे होते हैं तो एक एटम दूसरे एटम से कितने बॉन्ड जनरेट कर सकता है, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स को देख रहे हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस एग्जांपल को देख लो हाइड्रोजन की, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दो एरोस जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रही हैं, दो इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक पहले लोएस्ट एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल को इन्हें फिल करना था। दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, बाकी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस इक्वल्स 2 by 2 1 बॉन्ड। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। जी जनाब, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जिस तरह हम जानते हैं नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह अकोमोडेट किया जाता है मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इस तरह पहले s ऑर्बिटल को अगर देखें तो एक एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स रखने की वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अगर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को ऑब्जर्व करें तो उफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक दो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएंगे सिग्मा 1s में, जब इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ये एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल कर देंगे, इनका ताल्लुक बॉन्डिंग से नहीं होगा। इस तरह दूसरा ऑर्बिटल 2s, एक नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे के दो इलेक्ट्रॉन, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गए जबकि दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए। इसको स्टार के साइन से जाहिर करते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिंपल लिखा जाता है, स्टार नहीं लिखा जाता, कोई एनर्जी कम होती है, ये भी एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इंपॉर्टेंट स्टफ आता है ये तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स px, py और pz एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस तरह px, py और pz एक नाइट्रोजन एटम का और जबकि दूसरे नाइट्रोजन एटम का px, py और pz। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन एक एटम के तीन दूसरे नाइट्रोजन के एटम से मिक्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं p2py और p2pz, जबकि सिग्मा 2px की एनर्जी इनसे ज्यादा होती है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करते हैं, 2 4 एंड 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अकोमोडेट हो जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि 2px, 2py और 2pz जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी कम क्यों है, जबकि सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा क्यों है।
बच्चों इसकी रीजन ये है, जब आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो वहां पे रीजंस में पहली रीजन मेंशन होगी, 2s 2px के करीब होता है, इनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है। 2s 2px के साथ मिक्स होके 2px की एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से ये 2py और 2pz के ऊपर लिखा जाता है। एक चीज, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हेड ऑन अप्रोच लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वे अप्रोच की वजह से बनते हैं। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर को देखें तो जनरली बॉन्ड ऑर्डर जो वैलेंस ऑर्बिटल है या लास्ट स्टफ है, दिस एरिया, इसकी बुनियाद पे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिएगा टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, 0, डिवाइडेड बाय 2, द रिजल्ट यू शैल ऑब्टेन 3। एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, और इसीलिए ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इसकी रिलेटिव एनर्जी को देखें तो यहां से आपने शुरू करना है। सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा 1s की एनर्जी, सिग्मा 1s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम होती है किससे, सिग्मा 2s से। सिग्मा 2s जी स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इससे पहले कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये 3 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो आएगा वो 2px में लिख देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। अब इनको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कैसे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम का 1s2 दूसरे ऑक्सीजन के 1s2 के साथ ओवरलैप करता है। ये हम पहले ही जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सट्रीम पे लिखा जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मिडिल में लिखा जाता है। जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, दूसरे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टार में चले जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है 2s में। तो ये टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये भी एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल कर देंगे। अहम डिस्कशन स्टार्ट होती है इन 3 ऑर्बिटल्स की। एक ऑक्सीजन के एटम के 2px 2py 2pz, यही चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दी। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, y में 1 और z में 1, इसी को मैंने दोबारा यहां पे कॉपी कर दिया दूसरे एटम के। जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर गए, नतीजे में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। 6 में से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि 3 एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 2px की, फिर पाई 2py और 2pz, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए एक प्लेन पे लिखा गया है। पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है, एक प्लेन में लिखा गया है, जबकि आखिरी एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2px बनता है। According to electronic configuration rules, Aufbau principles, Pauli's exclusion principle and Hund's rule के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ गए, 2px में 2, 2py में 2 और 2pz में 2। अब देखिए 6 तो यहां अकोमोडेट कर गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल आएंगे तो इक्वली फिल होंगे इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2pz में आ जाएगा।
स्टूडेंट्स बहुत अहम है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहा करती थी कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायामैग्नेटिक नेचर रखता है, मींस उसके ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक सिग्मा स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शक्ल में नहीं रहते इन दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में रह रहे हूं तो यह कहलाता है पैरामैग्नेटिक नेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि पेयर फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। अगर हमने देखा था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर पाई 2p y और पाई 2pz, ये जो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ये नीचे थे, पाई ऊपर था। फर्क ये आया था कि नाइट्रोजन के अंदर 2s और 2px एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से एक दूसरे से मिक्स होते थे, तो एनर्जी बढ़ जाती थी, 2px को ऊपर लिखा जाता था। यहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है 2s और 2px का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये मिक्स नहीं कर पाते। देयरफॉर पाई बॉन्ड हमेशा नीचे आएगा 2px का, पाई 2py और पाई 2pz ऊपर चला जाएगा। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई, मस्ट रिमेंबर, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा होता है। अगर इसकी रिलेटिव एनर्जीज देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद एनर्जी आएगी सिग्मा 2px। अब इसके बाद लिखोगे पाई 2py की एनर्जी इक्वल होती है पाई 2pz के, फिर इससे एनर्जी ज्यादा होगी पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz की। ये दोनों इक्वल एनर्जी रखते हैं, जबकि सिग्मा स्टार 2px एट द एंड लिखा जाएगा।